बहुत समय पहले की बात है। सुंदरबन जंगल, जो बहुत ही सुंदर और विशाल जंगल था, वहां एक पेड़ पर एक नन्ही सी मेहनती चिड़िया पीहू रहती थी। उसी पेड़ के सामने वाले एक और पेड़ पर एक मोंटी कौवा भी रहता था। वह कौवा बहुत ही आलसी और कामचोर था। वह पूरा दिन बस सोता रहता था और जब उसे भूख लगती तो यहाँ वहां जाकर दूसरों से मांगकर खाना खा लेता था। वहीं दूसरी तरफ पीहू चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। उसके अंडों में से बच्चे निकलने वाले थे, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए दाना जमा करती रहती थी। अरे, मेरा घोंसला तो बहुत ही कच्चा है। बारिश भी अब बहुत करीब है। अगर बारिश आने से पहले मैंने अपना घोंसला पक्का नहीं किया तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। इसके बाद वह चिड़िया दिन रात मेहनत करने लगी। वह दूर दूर से तिनके लाती, मिट्टी लाती और अपने छोटे से घोंसले को मजबूत बनाती। आखिर एक महीने की कड़ी मेहनत के बाद उस चिड़िया ने अपना एक मजबूत सा और पक्का घर तैयार कर लिया। अब उसे बरसात की कोई चिंता नहीं थी। अब मैंने पक्का घर तैयार कर लिया है। अब मेरे बच्चे बारिश में नहीं भीगेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वह कामचोर मोंटी कौवा अब भी पूरे दिन आराम करता रहता था। एक दिन पीहू चिड़िया उसके पास गई। कौवे भैया, आखिर इतनी भी क्या सुस्ती? हर वक्त आराम करते रहते हो। कुछ तो काम किया करो। बरसात का समय करीब है। मैंने तो अपना घर पक्का कर लिया है। तुम भी बरसात से पहले अपना घोंसला बना लो, वरना कहाँ रहोगे? अरे चिड़िया बहन, तुमने अपना घर क्या बना लिया? अब मुझे सीख देने लगी हो। मुझे मेरा काम मत सिखाओ। जब बारिश होगी तब देख लूंगा। अब यहाँ से जाओ और मेरा सुकून खराब मत करो। कौवे की यह बात सुनकर पीहू चिड़िया उदास होकर अपने घर वापस आ गई। मैंने तो बस कौवे भैया की भलाई के लिए कहा था, लेकिन वे तो मुझ पर ही गुस्सा हो गए। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद चिड़िया के घर 4 सुंदर सुंदर बच्चे हुए। चिड़िया बहुत खुश थी। वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। अब बस बारिश आने ही वाली है। मेरे बच्चे भी आ गए हैं। अब मुझे कोई चिंता नहीं। एक दिन अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। फिर जोरों की बारिश शुरू हो गई। चिड़िया की मेहनत रंग लाई। उसके घर में एक बूंद भी पानी का नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ मोंटी कौवे का घोंसला पूरी तरह पानी से भर गया। कौवा बारिश में भीगता हुआ कांपने लगा। अरे, मेरा घोंसला तो पूरा पानी से भर गया। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। अब मैं कहाँ जाऊं? हाँ, एक काम करता हूं। चिड़िया बहन का घर तो पक्का है, मैं वहीं चला जाता हूं। कौवा भागता हुआ पीहू चिड़िया के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। कौन है? चिड़िया बहन, मैं हूँ, मोंटी कौवा। दरवाजा खोलो। मेरा घोंसला बारिश में टूट गया है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। पीहू ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। आओ कौवे भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती आप मेरे घर में ही रह सकते हो। बारिश रुक जाएगी तब हम दोनों मिलकर आपका नया घोंसला बना लेंगे। कौवा चिड़िया का सुंदर और मजबूत घर देखकर हैरान रह गया। कौवा मन ही मन सोचता है, वाह, चिड़िया बहन का घर तो कितना अच्छा है और ये खुद भी कितनी अच्छी है। कुछ दिनों बाद बारिश रुक गई। मौसम बहुत सुहावना हो गया। चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। तब चिड़िया कौवे के पास गई और बोली, भैया बुरा मत मानना, लेकिन अब बारिश रुक गई है। अब हम दोनों मिलकर आपका घोंसला दोबारा बना सकते हैं। लेकिन कौवा बहुत ही कामचोर और आलसी था। उसे अब चिड़िया के आरामदायक घर की आदत पड़ चुकी थी। कौवा बहाना बनाता है और बोलता है, चिड़िया बहन, मुझे बारिश की वजह से बुखार हो गया है।
मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं आज काम नहीं कर पाऊंगा। अरे, मुझे पता नहीं था कि आप बीमार हो। ठीक है, जब आप ठीक हो जाओगे तब हम आपका घोंसला बना लेंगे। कौवा मन ही मन हंसने लगा। ये चिड़िया तो बहुत भोली है। मैंने इसे कितना आसानी से बेवकूफ बना लिया। अगले दिन चिड़िया दाना ढूंढने बाहर जाने लगी। बाहर जाते वक्त वह कौवे को बोलती है, कौवे भैया, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, जरा मेरे बच्चों का ध्यान रखना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो चिड़िया बहन। जैसे ही चिड़िया बाहर गई, कौवा आराम से सो गया। चिड़िया के बच्चे खेल रहे थे। उनकी आवाज से कौवे की नींद खराब हो गई। कौवे को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में बच्चों के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। चुप हो जाओ तुम सब, मुझे सोना है। अगर शोर किया तो मैं तुम सबको चील के हवाले कर दूंगा। कौवे की बात सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए और चुपचाप बैठ गए। शाम को जब चिड़िया वापस आई तब उसने देखा कि कौवा उसका सारा दाना खा चुका था, लेकिन चिड़िया ने कुछ नहीं कहा और खुद भूखी ही सो गई। अगले दिन चिड़िया ने मेहनत करके कौवे का नया घोंसला तैयार कर दिया। फिर वह कौवे के पास गई और बोली, कौवे भैया, आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। चिड़िया उसे उसके नए घोंसले के पास लेकर आई। देखिए, मैंने आपका नया घोंसला तैयार कर दिया है। अब आप आराम से इसमें रह सकते हो। यह सुनकर कौवा मन ही मन गुस्सा हो गया और मन में सोचने लगा, ये चिड़िया तो बहुत चालाक निकली। मुझे तो इसके आरामदायक घर की आदत पड़ गई है। मैं अपना घोंसला छोड़कर यहाँ क्यों जाऊं? इतना कहकर चिड़िया वापस अपने घर चली गई। लेकिन कौवे को अपने नए घोंसले में बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद वह फिर चिड़िया के घर पहुंच गया और चिड़िया को झूठी कहानी सुनाने लगा। चिड़िया बहन, मेरे घोंसले में सांप आ गया है, इसलिए मैं डर कर वापस तुम्हारे घर आ गया हूँ। चिड़िया समझ गई कि कौवा झूठ बोल रहा है। उसे बिना मेहनत किए खाने और आराम करने की आदत पड़ चुकी थी। अब चिड़िया ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन जब कौवा फिर बहाना बनाकर चिड़िया के घर आया, तब चिड़िया बोलती है, कौवे भैया, मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं। वे अभी सो रहे हैं। घर में जगह भी नहीं है। आप कहीं और चले जाइए। आपकी आवाज से मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे। चिड़िया की यह बात सुनकर कौवा उदास होकर वापस अपने घोंसले में चला जाता है। इस चिड़िया को क्या हो गया? इसने मुझे अपने घर में रहने से मना क्यों कर दिया? मुझे बहुत भूख भी लग रही है। अब मैं कहाँ से खाना लाऊं? कौवा बहुत भूखा था, लेकिन उसे दाना ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही थी। अगले दिन वह फिर चिड़िया के घर आया, लेकिन चिड़िया हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर उसे वापस भेज देती। अब कौवा पूरी तरह परेशान हो चुका था। भूख से उसकी हालत खराब हो गई थी। आखिरकार उसने खुद मेहनत करके दाना ढूंढना शुरू किया। धीरे धीरे वह अपना पेट भरने लगा। चिड़िया यह देखकर बहुत खुश हुई। अब कौवे ने भी मेहनत करना सीख लिया था। उसने मेहनत करके चिड़िया की तरह अपना एक मजबूत घर बना लिया। अब वह अपनी जिंदगी आराम और खुशी से बिताने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मेहनत करके अपनी जिंदगी बितानी चाहिए, ना कि दूसरों के सहारे रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत में ही असली ताकत और इज्जत होती है।